हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैप्टर 2.1 इंट्रोडक्शन टू मॉडिफायर। सो दोस्तों, अभी तक हम 3 मॉडिफायर कवर कर चुके हैं, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, एरे मॉडिफायर एंड सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो आज हम कवर करेंगे अपना चौथा मॉडिफायर जो कि है मिरर मॉडिफायर। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडिफायर है जो कि मॉडलिंग करते समय यूज़ होता है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा मॉडलिंग में। सो आज हम इस मॉडिफायर को डिटेल में समझेंगे, इसके फीचर्स को समझेंगे, फिर इसको ट्राई भी करेंगे हम कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैंने अपना ब्लेंडर 4.1.1 ओपन कर लिया है। मैं यहाँ साइड पे क्लिक करके ए प्रेस करके सबको डिलीट करता हूँ। एंड मैंने अपनी स्क्रीन कास्ट की ऑन कर ली है। जो भी मैं की प्रेस करूँगा, माउस की या फिर कोई भी शॉर्ट की प्रेस करूँगा, वो आपको यहाँ पर लिखी आती रहेगी और शो होती रहेगी। ठीक है। सो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं मिरर मॉडिफायर है क्या। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये ज्योमेट्री को मिरर कर देता है। इसकी लोकल एक्सिस एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शन में मिरर कर देता है अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, शिफ्ट ए से एक क्यूब ऐड कर लेते हैं। एंड दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आप ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर मैश के बीच में जो येलो कलर का डॉट आता है, ये इसका ओरिजिन होता है। जितनी भी रोटेशन होती है, स्केल होती है, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो सारी इस ओरिजिन से होती है। इस ओरिजिन को हम राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन से चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को ग्रैब करके मूव करता हूं, तो हमारा जो ओरिजिन है वो इसके साथ साथ मूव होता है। लेकिन अगर हम एडिट मोड में जाकर ए प्रेस करते हैं सिलेक्ट ऑल के लिए, हमने पूरा क्यूब सिलेक्ट कर रखा है, एंड अब हम जी दबाकर मूव करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो है ज्योमेट्री मूव हो रही है, इसका ओरिजिन मूव नहीं हो रहा है। इसका ओरिजिन अभी भी यहाँ सेंटर में ही है। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ एंड एडिट मोड से बाहर आता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा जो मैश है उसका ओरिजिन यहाँ पर आ गया, ये रहा। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो ये इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है। ठीक है। सो ये था बेसिक ओरिजिन का फंडा जो आपको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैं करता क्या हूँ, एडिट मोड में जाकर जी दबाकर इसको मैं वापस सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है। तो अभी ये ज्योमेट्री हमारी ऐसे रोटेट हो रही है। मिरर मॉडिफायर को ऐड करने के लिए दोस्तों, आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस रेंच के आइकन पे जाना पड़ेगा। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ थोड़ा। ऐड मॉडिफायर्स में जाके सर्च करना है मिरर मॉडिफायर। मिरर मॉडिफायर लगाने के बाद आप देखेंगे आपकी जो ज्योमेट्री है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी ज्योमेट्री आपकी मिरर नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों, ये जो मिरर मॉडिफायर वर्क करता है, ये इसके ओरिजिन से करता है। इसका ओरिजिन अभी सेंटर में, इसके इधर भी ज्योमेट्री है, इधर भी ज्योमेट्री है। दोस्तों, मिरर मॉडिफायर वर्क करे इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एक्सिस देखेंगे कि हम जो इस ऑब्जेक्ट की एक मिरर कॉपी बनाना चाहते हैं वो किस डायरेक्शन में बनाना चाहते हैं। ठीक है। और मिरर कॉपी से मतलब आप ये मत समझिए कि ये एरे की तरह काम करेगा। एरे मॉडिफायर में सिर्फ हम कॉपी बनाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी हम एक्टिविटी हाफ मैश पर करते हैं, वही रियल टाइम में हमें बाकी के हाफ मैश पर कॉपी होकर मिलती है। ठीक है। तो इसमें हम एक्सिस देखते हैं, इसमें भी एक्स एक्सिस पे सेट है ये, लेकिन हमारा जो ये वाला एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। तो इसको हम पहले एक्स से हटाकर वाई करते हैं, लेकिन अभी भी ये डुप्लीकेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका ओरिजिन सेंटर में है, इसके इधर भी ज्योमेट्री है, इधर भी ज्योमेट्री है। इसको ठीक करने के लिए हम एडिट मोड में जाएंगे, ए प्रेस करेंगे सिलेक्ट ऑल के लिए, एंड जी दबाकर वाई डायरेक्शन में इसको अगर जैसे ही मूव करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि हमें 2 कॉपी मिल गई। इनको हम आपस में चिपका भी सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे कर सकते हैं, या सिंपल इसका तरीका है एडिट मोड में जाना, कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड करना है इसके सेंटर में, एंड हम एक्सरे मोड में जाके इधर के वर्टिसेस सेलेक्ट करके एक्स दबाकर वर्टिसेस को डिलीट कर देंगे। ठीक है। सो वर्टिसेस डिलीट हो गई है, लेकिन अभी भी हमारा पूरा क्यूब आ रहा है। क्यों? क्योंकि मिरर क्यूब है। मिरर क्यूब आपको कैसे पता चलेगा? जो भी मिरर वाला पार्ट है उसको अभी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। मैं फेस सिलेक्ट में जाता हूँ, इधर का पार्ट फेस में सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, इधर के कर पा रहा हूँ। जैसे कि हर मॉडिफायर में होता है, इसको हम मॉडिफाई जब हम अप्लाई कर देंगे उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी हमारा हाफ पार्ट हो गया। इस पार्ट में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए मैं इस एज को सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि रियल टाइम में जो हमारा मैश है वो डुप्लीकेट हो रहा है। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाने में। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो कि दोनों तरफ सेम होते हैं। जैसे कार हो गई, कार की आप मॉडलिंग कर रहे हैं, तो हम एक साइड की मॉडलिंग करते हैं, जो टायर के ऊपर गैप हो गई, जितनी भी शेप हो गई, वो हम बनाते हैं। मिरर मॉडिफायर की मदद से वो हमें मिरर होके मिलता है। ठीक है। और जितने भी कैरेक्टर बनाए जाते हैं वो भी मिरर मॉडिफायर का यूज़ करके बनाए जाते हैं। कैरेक्टर जो सिमेट्रिकल कैरेक्टर होते हैं, आईज बनाई जाती है। जो आर्टिस्ट होते हैं वो एक आंख पर काम करते हैं, एक साइड पर काम करते हैं, तो दूसरी साइड वो मिरर कर लेते हैं, जितनी भी सिमेट्रिकल चीज़ें होती है। और हेयर वगैरह हो गए, हेयर कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होते, हेयर पर वो इंडिविजुअल काम करते हैं। ठीक है। तो ये इसका यूज़ है दोस्तों, और अभी हम इसके और भी फीचर्स को समझेंगे। तो ऐसे करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड दोस्तों, हम इसको तीनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। अभी हमने इसको वाई में कर रखा है। सो दोस्तों, इसको हम एक्स में करके देखते हैं एक बार। एक्स में अगर हम करते हैं तो कुछ नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें इसको इतना मैश हटाना पड़ेगा। जैसे कि ये एक्स डायरेक्शन है हमारी, जैसा कि हमने वाई में करने के लिए इसको सेंटर से हटा दिया, काट दिया, ऐसे ही हमें एक्स में करने के लिए इसको कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड करेंगे हम यहाँ पर। एक्सरे मोड में जाके पीछे की ज्योमेट्री सिलेक्ट करके एक्स दबा देंगे, डिलीट वर्टिसेस। अब ये दोस्तों एक्स में भी मिरर हो रहा है। जैसे मैं एडिट मोड में जाता हूँ, अब मैं सिर्फ इतना मैश सेलेक्ट कर सकता हूँ, इतना, ये नहीं सिलेक्ट कर सकता, ये नहीं सिलेक्ट कर सकता। तो अब अगर मैं आई प्रेस करता हूँ इंसर्ट करने के लिए एंड देन ई प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे ये यहाँ पर भी कॉपी हो रहा है एंड ये पीछे एक्स में भी कॉपी हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर भी एक आई दबाकर एक इंसर्ट बनाना है अंदर की तरफ। सो अगर ये हम बिना मिरर मॉडिफायर के करते तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता। ठीक है, तो मिरर मॉडिफायर ने हमें हमारे लिए काफ़ी ईजी कर दिया है काम। इसको हम जेड में करना चाहते हैं, मैश है उसको हमें इस लाइन पर लाना पड़ेगा ताकि ये जेड में मिरर हो सके। तो हम जी दबाकर जेड डायरेक्शन में इसको ऊपर ले जाएंगे, पहले यहाँ पर ले आएंगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आप मैश को इस लाइन पे ले आए हैं, लेकिन मैश जो है यहाँ पर चला गया है। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफायर जो है इसके ओरिजिन से काम करता है। ठीक है, तो हम कंट्रोल जेड करेंगे, एडिट मोड में जाकर ए प्रेस करेंगे सेलेक्ट ऑल के लिए। अब अगर इसको जी दबाकर जेड में हम ले जाते हैं तो ये मैश हमारा अब ठीक जगह पे आए, क्योंकि ये जो मॉडिफायर है ओरिजिन से काम करते हैं। मैं जेड में इसको क्लिक करता हूँ तो यही चीज़ हमारी जेड में डुप्लीकेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार शेप्स होती है, उनको बनाने के लिए काफ़ी ईजीली बना देता है ये मॉडिफायर हमारे लिए। ठीक है, तो हम इतने पार्ट में काम करेंगे, इतने से पार्ट में वो डुप्लीकेट होगा, 1 2 3 3 4 8, यानी कि 7 जगह वो डुप्लीकेट होगा। ठीक है, यानी कि टोटल 8 इसमें पार्ट्स हैं। तो अगर हम किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो इस पूरे में डुप्लीकेट होगा। ठीक है, मैं कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड करता हूँ। मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेके कंट्रोल दबाकर मैं यहाँ तक करता हूँ। कंट्रोल दबाता हूँ तो ये पूरा एज अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा इसके बीच का। जी दबाकर वाई डायरेक्शन में इसको मैं आगे ले जाऊँगा, जी जेड। तो ये जो है हमारे पूरे मैश में कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो ये था दोस्तों बेसिक मिरर मॉडिफायर। अब इसके यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, उनको हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी जो हमने मिरर करा था वो हमने अपने ऑब्जेक्ट के ओरिजिन से करा था। ठीक है, लेकिन हर बार हम ये नहीं करते कि हम अपनी पूरी ज्योमेट्री को मूव करें या उसके ओरिजिन को चेंज करें। इसके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मिरर ऑब्जेक्ट का। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, मान लीजिए हमारा क्यूब यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम एक ओरिजिन देंगे यहाँ पर, जो एक कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करके ओरिजिन देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर मिरर कर देगा। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली एम्प्टी ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे, एम्प्टी प्लेन एक्सिस। ठीक है, प्लेन एक्सिस हमने ऐड करा, क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, इस पर मॉडिफायर लगाए, मिरर ऑब्जेक्ट में हम ये एम्प्टी को सिलेक्ट कर लेंगे एंड हम डायरेक्शन सेट करते हैं वाई। तो हुआ क्या, इस बार हमने ओरिजिन चेंज नहीं करा, इसमें सिर्फ हमने मिरर ऑब्जेक्ट के लिए एक ओरिजिन दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, तो वो भी इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसमें मिरर ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। और जैसे ही अगर हम मिरर ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो भी मूव होगी, क्योंकि उसने इसको ओरिजिन मान रखा है। तो ये वर्क कैसे हुआ कि हमारा जो ओरिजिन है यहाँ पर है, इससे 2 टाइल दूर, ये 1 टाइल होगा, ये 2 टाइल दूर ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका करेगा क्या, इसका मिरर बना देगा, सेम 2 टाइल दूर ही इसको ये प्लेस कर देगा। हमारे जो ओरिजिनल मैश है उसको हम 1 टाइल और पीछे ले जाते हैं, तो यहाँ पर भी 1 टाइल और पीछे जाएगा। लेकिन अगर हम ओरिजिन को मूव करते हैं जी दबाकर वाई डायरेक्शन में, मान लीजिए 1 टाइल मैंने यहाँ पीछे करा, तो ये इसका ओरिजिन बन गया। यहाँ से ही गिनेगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ऐसे करके हमारा मैश भी मूव होगा। ठीक है, और अगर ओरिजिन को हम पीछे की तरफ ले आते हैं एक्स डायरेक्शन में एंड एक्स को इनेबल कर देते हैं, तो अब इसका ये ओरिजिन बन गया। ठीक है, मैं आर दबाकर इसको रोटेट करता हूँ तो ये पूरा रोटेट होगा, आर वाई। ठीक है, ये ओरिजिनल मैश है, ये इसकी सारी डुप्लीकेट कॉपी है। एंड अगर मैं ओरिजिन को वापस वहीं पर ले आता हूँ जी दबाकर इसके सेंटर में, तो हमारा जो मॉडिफायर है वो एक्स में भी इनेबल है यहाँ की, यानी कि उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है सी के ऊपर ही है। तो मैं जी दबाकर एक्स में इसको आगे पीछे ले जाऊँगा तो हमें पता चलेगी वो कॉपीज़। ऐसे करके दोस्तों हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए ओरिजिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए हम इसको डिलीट करते हैं सबको। अब देखते हैं दोस्तों अगला ऑप्शन। अभी के लिए मैं इसको वाई पर सेट करता हूँ एंड मेरे को यहाँ पर कोई शेप बनानी है जो कि सिमेट्रिकल शेप है, तो मैं सब सिंपली करूँगा कि एडिट मोड में जाके कंट्रोल आर दबा के लूप कट ऐड कर दिया बीच में एंड इसको हाफ पार्ट को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मेरा हाफ पार्ट ऑटोमेटिकली मिरर होगा। ठीक है, जैसे कि मिरर मॉडिफायर लगा है।
लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस सेंटर वाले पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ जहाँ से ये दोनों ज्वाइन है, इन ग्रैब करता हूँ, तो आप देखेंगे इनके बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका सेंटर ये है। जैसे ही ये पार्ट सेंटर से दूर जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका मिरर पार्ट भी सेंटर से दूर जाएगा। सो दोस्तों, मॉडलिंग करते समय ये दोनों पार्ट ऐसे अलग ना हो, इसके लिए हमें ऑप्शन मिलता है क्लिपिंग का। मैं ऑब्जेक्ट मोड में आके क्लिपिंग को इनेबल कर देता हूँ। अब मैं एडिट मोड में जाके जी दबाकर इसको मूव करना चाहूँगा तो ये मैश अलग नहीं होगा, चुपका रहेगा आपस में, ठीक है। अब इसके बीच में हम जो भी लूप कट वगैरह ऐड करते हैं तो हमारा जो मैश है वो ऐसा कैसे चुपका रहेगा। मैं इसको इस पॉइंट को सेलेक्ट करके जी दबा ग्रैब करूँगा तो ये नहीं होगा, ये मैश हमारा जो है चिपक जाएगा। ये बेनिफिट होता है क्लिपिंग का। क्लिपिंग के नीचे में मिलता है मर्ज। ये क्लिपिंग का ही ऑप्शन है मर्ज, यानी कि अगर मैं मर्ज को बंद करता हूँ, ठीक है। सो अभी यहाँ पर सेंटर में जो ये वर्टिसेस है, सो एक वर्टिस इस पार्ट की होनी चाहिए, एक वर्टिस इस पार्ट की, यानी कि दो वर्टिसेस होनी चाहिए यहाँ पर। अब मैं एडिट मोड से बाहर आकर मॉडिफायर को अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देखेंगे मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, जी दबाकर ग्रैब करता हूँ तो एक वर्टिस ये रही एंड एक वर्टिस ये रही, ये दो वर्टिस है, ये दोनों मर्ज नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिपिंग के साथ साथ मर्ज भी इनेबल कर रखा है। अब मैं मॉडिफायर को अप्लाई करता हूँ, तो अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों मर्ज हो जाएगी, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मॉडलिंग करते समय, क्योंकि आपको मैनुअली इनके बीच की इनमें जो एक्स्ट्रा वर्टिसेस है वो आपको डिलीट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्लिपिंग वाला फीचर है वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। दोस्तों, इसके बाद रहेगा ये दो ऑप्शन, बाइसेट एंड फ्लिप। ये बेसिकली वैसे तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैंने तो आज तक इनको यूज़ नहीं करा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उनका क्या यूज़ है, ठीक है। इसके लिए हम शेप लेते हैं मंकी की। ये हमारा मंकी आ गया। ऐड मॉडिफायर में जाके मिरर मॉडिफायर लगाते हैं एंड एडिट मोड में जाके इसको हम यहाँ साइड में ले आते हैं एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये दो मंकी आ गए हमारे पास जिसको हमने मिरर कर रखा है एक्स डायरेक्शन में। तो अगर मैं एक के साथ कोई कुछ भी करता हूँ तो वो दूसरे में ऑटोमेटिकली मिरर होगा। एडिट मोड में जाकर जी दबाकर एक्स में लाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो है क्लिप कर रहे हैं। मान लीजिए इनको मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो इनकी जो कान है वो एक दूसरे के ऊपर क्लिप कर गए, ठीक है। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बाइसेट दे रखा है आपको। अगर हम अब मूव करते हैं तो ये देखेंगे एक दूसरे से क्लिप हो रहे हैं, लेकिन बाइसेट क्या करता है, ये जो बीच में हमने जो हमारा सेंटर पॉइंट है जहाँ से ये मिरर हो रहे हैं, जैसे कि ओरिजिन है, उसमें जो भी ज्योमेट्री आपस में टकराती है उसको एक कट कर देता है, ठीक है। तो मैं जी दबाकर एक्स में जाता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ, एडिट मोड से बाहर आऊँगा तो आप देखेंगे सिर्फ हमारे पास ये जो दोनों मैश है ये आपस में चिपक गए हैं, ठीक है। लेकिन इसका आधा वाला पार्ट यहाँ से निकल नहीं रहा। और अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, बाइसेट हमारा ऑफ है अभी। अब मैं जी दबाकर एक्स में जाता हूँ एंड अब बाहर आता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका ईयर्स आ रहा है, ये दूसरे मंकी की दूसरी आईब्रो है। सो ये कट कर देता है मैश को, ठीक है। सेम है दोस्तों फ्लिप फीचर, अगर आपने बाइसेट को इनेबल कर रखा है तभी जाके इनेबल होता है। अब मान लीजिए इसको आप एक्स में ले जा रहे हैं तो ये कट हो रहा है, फ्लिप क्या करता है, इसको फ्लिप कर देगा, उल्टा कर देगा। इसने किया क्या, फ्लिप वाले ऑप्शन ने बाइसेट इनेबल करते हैं तो अभी हमारा मैश यहाँ पर है, इसको फ्लिप करना यानी ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर, तो मैं लेकर जाता हूँ इसको मैनुअली। ये करा तो ऑटोमेटिकली बाइसेट इनेबल है तो आधा मैश कट गया, यानी गायब हो गया वो, ठीक है। तो यही फ्लिप करता है, इसको फ्लिप कर देता है, ठीक है। अब मैं फ्लिप के ज़रिए इस काम को करता हूँ तो सिंपली आप देखेंगे मैश गायब हो गया। इसको लाने के लिए वापस हमें इधर करना पड़ेगा। वैसे इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं है ये बाइसेट और फ्लिप, ठीक है। बाकी आपको जो समझना है वो एक्सिस समझने हैं, मिरर ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग, ये सब फीचर आपको समझने हैं। डाटा में जो भी है दोस्तों वो यूवी से रिलेटेड है, ठीक है, जो यूवी अनरैपिंग से रिलेटेड है, तो वो हमने अभी समझा नहीं है, इसको अभी हम नहीं देखेंगे, आगे चल के इसको हम देखेंगे। सो दोस्तों, एक फटाफट से हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसको करके, ठीक है। सिंपली हम ऐड पे जाके एक सिलेंडर को ऐड करेंगे एंड इसका हम हाफ पार्ट डिलीट कर देते हैं। एक्सरे मोड में जाके एक्स दबाकर डिलीट, ठीक है। तो हमारा सिलेंडर है, नीचे से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। अब हम इस पर लगाएंगे मिरर मॉडिफायर। मिरर मॉडिफायर को हम डायरेक्शन देंगे वाई डायरेक्शन, ठीक है। सो ये वाई डायरेक्शन में लग गया हमारा मिरर मॉडिफायर। एंड दोस्तों, हमारा जो कप है उसको हम अभी देखेंगे तो ये हाफ कप है, इसको हम और हाफ डिलीट कर देंगे और इसको 25 भी छोड़ेंगे, ठीक है। सो मैं इस इन वर्टिसेस को भी एक्स दबा कर डिलीट कर देता हूँ। सो अब हमारा कप इतना है, इसको हम एक्स में भी इनेबल कर लेते हैं। सो अब हम कप को 25% एरिया से हम इसका 75% एरिया कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कंट्रोल R दबाकर एक लूप कट ऐड करना चाहते हैं, देन कंट्रोल B करते हैं इसको बेवल, माउस व्हील से स्क्रॉल करके इसको हम 1 रखेंगे, ठीक है। एंड अब हम इन फेसेस को सिलेक्ट करके
ई प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे चारों तरफ हमारे जो फेसेस है वो कॉपी हो रहे हैं, क्योंकि मिरर मॉडिफायर हमने लगा रखा है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। एंड आप चाहते हैं कि एक छोड़कर एक फेस को डिलीट करना, तो आप एक्स दबाकर इन फेस को डिलीट करेंगे, सो वो पूरी हमारी शेप पर कॉपी होगा। ठीक है, सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मॉडिफायर है सिमेट्रिकल शेप्स के लिए। सो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी आप प्रैक्टिस करें खुद, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे, खाली वीडियो देखने से नहीं होगा। सो दोस्तों ये पूरी सीरीज़ चल रही है ब्लेंडर बिगिनर कोर्स की चैनल पर। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड दोस्तों आप मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।